व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। केवल रोटी से जीने के प्रयास में हमें अधूरी जिंदगी ही हाथ लगती है। हम अधमरे दुखी जीवन जीते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने ईसा से कहा, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का का तीसरा सप्ताह, मंगलवार, 20 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 7 पद संख्याएं 51 से आगे, अध्याय 8 पद संख्या 1। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 35 तक। एक मां जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब वह केवल दूध ही नहीं पिलाती, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से बच्चे को दे देती है। दूध मां के शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है। मां के शरीर में दूध के बनने की एक जटिल प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे शरीर में खून बनने की जटिल प्रक्रिया है, वैसा ही दूध बनने की एक प्रक्रिया भी है। एक मां अपने दूधमुहे बच्चे को दूध के रूप में ऊर्जा देती है, अपना जीवन देती है, प्रेम देती है। मां अपने शरीर का हिस्सा देती है, वह स्वयं को देती है। यह मां का आत्म त्याग है। रोटी की मुख्य विशेषता क्या है? रोटी का रहस्य क्या है? वास्तव में रोटी में ऊर्जा छिपी है। रोटी भोजन है जो ऊर्जा का मूल स्रोत है। जैसे हवाई जहाज को या कार को ईंधन से ऊर्जा मिलती है। ईंधन नहीं तो ऊर्जा नहीं, और ऊर्जा नहीं तो उससे गति नहीं मिलेगी। जिस तरह से भोजन ऊर्जा का स्रोत है और भोजन रूपांतरित होकर शरीर बनाता है, बढ़ाता है और जीवन में प्रवाहित होता है, उसी तरह से ईसा में विश्वास, उनकी शिक्षा का पालन हमारे जीवन में ऊर्जा लाता है, और वह ऊर्जा हमारे आध्यात्मिक जीवन में रूपांतरित होती है। शरीर हमारे जीवन का एक हिस्सा है। उसी तरह से मन और आत्मा जुड़े हुए दूसरे हिस्से हैं जो एक है, समग्र है। अगर हम सजग और सचेत हैं तो हमें पता चलता है कि शरीर समय समय पर भोजन की मांग करता है। मन कुछ न कुछ नया चाहता है। मन की मांग है कि मैं खुद को विस्तृत करना चाहता हूं और सारी सीमाएं तोड़ना चाहता हूं। मन फैलना चाहता है, लेकिन हमारी आत्मा की एक ही मांग है कि मुझे ईश्वर मिल जाए, परमात्मा में मिलन हो जाए। इसीलिए वह भीतर ही भीतर कराहता है। संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में लिखते हैं, ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। हृदय ईश्वर से मिलन के लिए व्याकुल होता है। आपके व्यस्त जीवन में भी आत्मा की यह व्याकुलता बनी ही रहती है। इसलिए ईसा कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, यानी जीवन की असली ऊर्जा मैं हूं। आत्मा का पूर्ण भोजन मैं हूं। ईसा में विश्वास यानी ईश्वर को केंद्र में रखना है। जब ईश्वर केंद्र में है तो सारी तृष्णा, कामना और वासना की दौड़ नियंत्रित होती है। ईसा में विश्वास और उनकी शिक्षा को आत्मसात करने पर हम में आत्मा की चेतना जागती है
और हम सही चीजों का चुनाव कर पाते हैं। सही चीजों का चुनाव कर पाने से हमें तृप्ति और पूर्णता का जीवन मिलता है। संत स्तेफन ईश्वर केंद्रित उपयाजक थे। पवित्र आत्मा द्वारा वे संचालित थे। वे ठीक ईसा के जैसे ईश्वर के साक्षी बने। ईसा को क्रूस दंड मिला, ठीक उसी तरह से स्तेफन को इस निंदा का, पथराव का दंड दिया गया। जैसे ईसा अपने शत्रुओं को क्षमा किए, स्तेफन ने भी अपने मारने वालों को आखिरी सांस लेते लेते क्षमा कर दिया। जैसा गुरु वैसा ही शिष्य। ईसा उनकी जीवन की रोटी बन गए थे। ईसा उनके मुक्तिदाता थे। वे आखिरी सांस तक ईश्वर के साक्षी देते रहे। आइए आज हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, सामुदायिक और पारिवारिक जीवन के लिए। प्रभु ईसा को इस दुनिया में स्वर्गीय मन्ना और जीवन की रोटी बनाकर भेजने के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे विश्वास को आज बढ़ाइए कि हम ईश्वर से जुड़े रहें, प्रार्थना में रहें और आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा पूर्णता का जीवन बिताएं। आमीन।